We will continue with the mechanism of enzyme action and the activation energy, which is we have denoted as delta G double dagger. अब ये डेल्टा जी डबल डैगर वो वाली एनर्जी है जो ट्रांजिशन स्टेट में है, और हमने लास्ट मॉड्यूल में डिफाइन किया कि ट्रांजिशन स्टेट क्या है, किस वजह से है। अब इस एनर्जी को ओवरकम करेंगे, इस एनर्जी बैरियर को ओवरकम करेंगे तो सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। और दिस एनर्जी को ओवरकम जब ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी को ओवरकम करेंगे तो दैट इज नोन एज द activation or energy, or delta G change in energy, which is the delta G double dagger. The difference between the energy levels of the ground state and the transition state is called the activation energy or delta G double dagger. अब एक ग्राउंड स्टेट की एनर्जी थी, एक ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी थी। ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी को ओवरकम करना है तो दैट इज ओवरकम करने की जो एनर्जी है उसको हम एनर्जी उसी ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी को हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बोल देते हैं, कि जब हम इसको ओवरकम करेंगे तो दैट इज नोन एज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। और ये एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर होगी टू कन्वर्ट अ पर्टिकुलर एंजाइम to convert a particular substrate into its product. The rate of reaction reflects this activation energy. अब rate of reaction जो है वो इस particular activation energy पे डिपेंड करता है। The higher the activation energy corresponds to the slow reaction. जितनी ये higher energy होगी, activation energy या delta G double dagger जितनी ज़्यादा होगी उतना rate of reaction slower होगा, और जितनी ये एनर्जी कम होगी उतना इक्विलिब्रियम की तरफ रिएक्शन इजीली चला जाएगा। रिएक्शन रेट्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय रेजिंग द टेम्परेचर, thereby increasing the number of molecules with sufficient energy to overcome the energy barrier. अब ये एनर्जी हमें कहाँ से चाहिए? या तो हम टेम्परेचर को राइज कर दें। टेम्परेचर क्या करेगा? वो इंक्रीज हो जाएगा, वो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी से बढ़ जाएगा और बाहर से एनर्जी ऐसी दे देगा कि जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहलाएगी और उसको चेंज कर देगी। लेकिन ये बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर हम टेम्परेचर रेज इस तरह नहीं कर सकते। तो दूसरा तरीका क्या है बायोलॉजिकल सिस्टम में, कि हम इसके अंदर कैटलिस्ट डाल दें या एंजाइम डाल दें, तो वो भी क्या करेगा, जो टेम्परेचर ने उसकी ट्रांजिशन एनर्जी या एक्टिवेशन एनर्जी लोअर करनी थी, एंजाइम इसकी एक्टिवेशन एनर्जी लोअर कर देगा। अल्टरनेटिवली द activation energy can be lowered by adding a particular catalyst. Or catalyst enhances the reaction by lowering the activation energies. या आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया या कैटलिस्ट डाल दिया या बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो एंजाइम है वो डाल दिया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, अल्टीमेटली ये एक्टिवेशन एनर्जी और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन वो लोअर होगी। वी विल सी इन दिस डायग्राम इन डिटेल। कि हमने डिफाइन किया था रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम को, कि इस रिएक्शन कोऑर्डिनेट को हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लिया था और हमने कहा था ये सबस्ट्रेट टू पी में कन्वर्ट हो रहा है, जबकि ये वर्टिकल एक्सिस पे हमने चेंज इन एनर्जी और फ्री एनर्जी ली थी। ये ग्राउंड स्टेट की सबस्ट्रेट की थी या प्रोडक्ट की जो है ना ग्राउंड स्टेट एनर्जी थी, लेकिन इसके साथ एक एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, और ये यहाँ हमने कहा था कि अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है, यहाँ कोई कैटलिस्ट नहीं है, कोई एंजाइम नहीं है, तो यहाँ पे ये ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी बहुत ज़्यादा है। वी कैन सी दैट दिस मच इज द अनकैटलाइज्ड रिएक्शन में डेल्टा जी डबल डैगर जो है वो यहाँ तक चला गया। अब हमने इसके अंदर एंजाइम डाल दिया, तो उसने क्या किया, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया और एंजाइम प्रोडक्ट बन के अल्टीमेटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि ये डेल्टा जी डबल डैगर जो है वो कैटलिस्ट ऐड करने की वजह से वो ये इतनी सी रह गई, जो कि पहले इतनी ज़्यादा थी, यहाँ तक जा रही थी। सो दिस इज द एक्शन ऑफ एंजाइम which catalyzes a particular reaction by adding a catalyst by lowering the energy of activation or the transition state energy. The enzyme catalyzed reaction, the term delta G double dagger uncatalyzed and delta G
double dagger catalyzed correspond to the activation energy of the uncatalyzed reaction. ये uncatalyzed reaction की activation energy है और ये catalyzed reaction की activation energy है. The activation energy is lower when the enzyme catalyzes the reaction, और यही हमने यहाँ देखा है कि जब ये enzyme catalysis हो रहा है, enzyme catalyzed reaction है, तो ये delta G dagger जो है वो ये it is reduced to this much, इतनी सारी ये reduce होगी. So this is the action of enzyme or the catalyst by reducing the energy of activation of or G double dagger. The role of enzyme is to accelerate the interconversion of substrate to products. अब ये क्या हुआ कि एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी, हमने कैटलिस्ट डाल दिया या बायोलॉजिकल सिस्टम में एंजाइम डाल दिया, तो उसने एक्सेलरेट कर दिया. जो हमने कहा था कि 10⁵ to 10⁻17 जो है ना टाइम स्टेज हो सकता है. दैट इज द एंजाइम लोअर्स द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन. ये कैसे किया इसने कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को रिड्यूस कर दिया, तो उससे जो है ना एंजाइम का रेट बहुत बढ़ गया. द एंजाइम इज नॉट यूज्ड अप इन दिस प्रोसेस एंड द इक्विलिब्रियम पॉइंट इज अनअफेक्टेड. अब इक्विलिब्रियम पॉइंट को कोई अफेक्ट नहीं आ रहा क्योंकि एंजाइम जो है वो प्रोसेस के अंदर यूज नहीं हो रहा, लेकिन रिएक्शन का जो टाइम है, जो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन है, वो बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा. वो अर्ली जो है ना वो कैटलाइज ड्यू टू डिक्रीज इन द एनर्जी ऑफ द एक्टिवेशन which is the energy which is present, highest energy present at the transition state. However, the reaction reaches equilibrium much faster. अब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन में रिड्यूस कर दी तो क्या हुआ, इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन इक्विलिब्रियम अचीव बहुत जल्दी कर लिया. उसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत तेज हो गया और इक्विलिब्रियम बहुत अर्ली अचीव हो गया. व्हेन द अप्रोप्रिएट एंजाइम इज प्रेजेंट, तो ये उसने इक्विलिब्रियम को एज सच चेंज नहीं किया, उसकी स्पीड ऑफ रिएक्शन को चेंज करके इक्विलिब्रियम अर्ली अचीव कर लिया. बिकॉज द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा तो इक्विलिब्रियम अर्ली अचीव हो जाएगा. सो देयर इज नो action of enzyme on equilibrium, but the achievement of equilibrium is faster in the presence of enzyme as compared to uncatalyzed reaction.